तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स की घात एन के प्रसार में किन्हीं चार क्रमागत पदों के गुणांक a1 a2 a3 a4 है। तब a1 बटा a1 प्लस a2 प्लस a3 बटा a3 प्लस a4 का मान है। विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d, और इन चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे इस बात पर चर्चा होगी और उससे संबंधित सूत्रों का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहली जानकारी यह है कि यदि a प्लस बी की घात n का प्रसार या के प्रसार का व्यापक पद आपको याद होना चाहिए। व्यापक पद, इसके प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो हमें अगर याद है तो प्रश्न को हल कर देंगे। इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर ए की घात एन माइनस आर बी की घात आर। यहाँ पर एन जो होगा बच्चों, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ना। एन क्या है? धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो एन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक होगा। उस स्थिति में हमने इसका व्यापक पद यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए एनसीआर के भी कुछ सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर भी हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात कि एन सी आर बराबर कितना होता है? एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित, ये होता है सूत्र इसका। इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसके गुणधर्म होते हैं कुछ, जैसे एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस एक, एन सी आर प्लस एक बराबर होता है एन प्लस एक सी आर प्लस एक। एक और सूत्र लिख देता हूं बच्चों में यहाँ पर, ये भी एनसीआर संबंधित ही है, कि हम जानते हैं एनसीआर बराबर होता है, यदि हमने यहाँ से एन और आर को बाहर ले लिया तो ये हो जाता है एन माइनस एक सी आर माइनस एक। तो ये कुछ सूत्र थे। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें कहा गया है एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार के कोई चार पद। तो हम इसका पहले व्यापक पद याद कर लेते हैं। तो एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार का व्यापक पद, व्यापक पद। तो इसके प्रसार का जो व्यापक पद होगा वो किस प्रकार से होगा? ये होगा टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर एक की घातांक एन माइनस आर और बी की घातांक, बी की जगह पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर बी की जगह पर आ जाएगा एक्स। तो एक्स की घातांक क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्रमागत पदों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्रमागत पद हमारा आर प्लस एकवा पद अगर है तो उसका गुणांक एनसीआर होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि यहाँ देखिए यदि a1 की बात करें तो a1 में कौन सा पद ले लेता हूं बच्चों? देखो एक्स की घात आर का गुणांक ले लेता हूं एनसीआर। तो a1 बराबर मैंने कितना ले लिया? एनसीआर। तो a2 बराबर हो जाएगा एन सी आर प्लस एक। a3 क्रमागत पद लेना है आपको, तो a3 हो जाएगा एन सी आर प्लस दो और a4 हो जाएगा एन सी आर प्लस तीन के बराबर। ये हमारे क्रमागत चार पद हमने लिख लिए हैं। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसे मैं यहां से लिख देता हूं। a1 बटा a1 बटा a1 प्लस a2, उसके बाद है a3 बटा a3 प्लस a4 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है और इन्हीं के पदों में ज्ञात करना है। सबसे अच्छी बात यह है, तो हम इनके मान रख देते हैं। देखो मैं यहां से इनके मान रखता हूं। a1 का मान क्या बनेगा? एनसीआर, एनसीआर और बटे में कितना हो जाएगा? एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस एक।
आर प्लस एक हो जाएगा। उसके बाद प्लस A3 की जगह पर लिखूंगा मैं एन सी आर प्लस 2, सब आपके सामने लिखे हुए हैं मान सारे। फिर हो जाएगा एन सी आर प्लस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा एन सी आर प्लस 3। ये सारे मान हमने लिख दिए हैं। यहाँ से लिखते हैं फिर से बराबर। अब इसका जो मान है फिर से एन सी आर तो वैसे ही लिखूंगा मैं, एन सी आर बटे में दिखेगा एन सी आर और एन सी आर प्लस एक सूत्र को दिखेगा। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसकी सहायता से ये क्या बन जाएगा देखो, एन सी आर प्लस एक, ये बन जाएगा एन प्लस एक और सी आर प्लस एक हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर है एन सी आर प्लस 2 है बटे में यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस एक और सी आर प्लस 3, आर प्लस 3 हो जाएगा। अब हम देखिए इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इस सूत्र की सहायता से ये और आगे हल हो जाएगा। तो बराबर एन सी आर, अब देखिए अगर एन प्लस एक और आर प्लस एक को बाहर ले लिया जाए, एन प्लस एक और बटा आर प्लस एक को यदि बाहर ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, दोनों में एक एक कम हो जाएगा, अर्थात ये एन सी आर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर है एन सी आर प्लस 2, आर प्लस 2 यहाँ पर भी यही करेंगे हम। अगर मैं एन प्लस एक को और आर प्लस 3 को बाहर ले लूँ तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, दोनों में एक एक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन सी और ये हो जाएगा आर प्लस 2। अब आप काट सकते हो, काटने के बाद एनसीआर से एनसीआर कट जाएगा, एनसीआर प्लस 2 से एनसीआर प्लस 2 कट जाएगा। ये जो आर प्लस एक और आर प्लस 3 है ये ऊपर चला जाएगा और एन प्लस एक बटे में आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, आर प्लस एक बटा एन प्लस एक और उसके बाद आर प्लस 3 और बटे में कितना आ जाएगा, एन प्लस एक। ये बराबर चल रहा है। दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम एक जैसा ही आएगा तो 2r और 4 हो जाएगा। तो ये 2 कोष्टक 2 और कोष्टक में आ जाएगा r प्लस 2 के बराबर, r प्लस 2 के बराबर और बटे में कितना आ गया, n प्लस एक आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पूरा हल हो चुका है और हमारे पास या तो विकल्पों को, सभी चारों विकल्पों को हल करोगे आप, या फिर एक तरीका ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे एनसीआर के रूप में लेके आना है इसको। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ फैक्टोरियल एन का ऊपर और नीचे गुणा कर रहा हूँ। उसके बाद फैक्टोरियल आर प्लस एक का, फैक्टोरियल आर प्लस एक बटा फैक्टोरियल आर प्लस एक, या क्रम गुणित कह सकते हो आप इसे। और उसके बाद फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस एक और बटे में भी लिख दूंगा फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस एक। ऐसा कर सकते हैं गणित में, कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखिएगा आप। मैंने फिर बताया आपको, या तो चारों विकल्पों को अलग अलग हल करें या फिर आप सीधे सीधे यहाँ से भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दो को तो अभी हम वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद देखिएगा गुणा। सबसे पहले मैं ये जो फैक्टोरियल एन है बच्चों, देखो ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ इसको। सबसे पहले इस फैक्टोरियल एन को देखो आप ध्यान से, ये फैक्टोरियल एन। उसके बाद फैक्टोरियल आर प्लस एक को देखना आप, फैक्टोरियल आर प्लस एक। और उसके बाद फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस एक। इन तीनों को आप ध्यान से देखो। अगर आप इसे देखोगे तो ये हमारा ये सूत्र बन जाएगा जो अभी यहाँ पर तो नहीं लिखा है मैंने, मैं एनसीआर का सूत्र लिख देता हूँ बच्चों। एनसीआर बराबर ये लिखा है बच्चों, है ना, ये लिखा हुआ है एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख दिया है। तो इसकी सहायता से देखिए ये तीनों से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एन एन सी आर प्लस एक बन जाएगा। तो ये तो एन सी आर प्लस एक बन गया। देखो बटे की बात करते हैं। अब बटे में हमारे पास क्या क्या बचा है पहले उसे देख लो आप। यहाँ पर आर प्लस एक दो बचा है और यहाँ पर आर प्लस एक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना, बटे वाली संख्या को भी लिखूंगा। ये हो गया हमारा फैक्टोरियल के अंदर आर प्लस दो बन गया। उसके बाद बटे में देखेगा, बटे में हमारे पास यहाँ पर कितना एन प्लस एक और ये फैक्टोरियल एन
है यहाँ पर, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, दोनों मिलके बन जाएंगे यहाँ पर फैक्टोरियल n प्लस 1 बन गया। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर ये जो n माइनस आर माइनस 1 है, ठीक है, इसको मैं अभी चाहूँ तो बटे के बटे में लिख सकता हूँ, या फिर अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो मैंने इसको यही लिख दिया है, देखो गुणा लगा के, फैक्टोरियल में फैक्टोरियल n माइनस आर और माइनस 1 के बराबर, ठीक है। बटे में अगर कुछ नजर नहीं आ रहा है तो मैंने 1 लिख दिया है बच्चों, केवल सुविधा के लिए। अब आप इसे अगर ध्यान से देखोगे तो आप इसको लिखोगे 2 गुणा, ये तो हो जाएगा एन सी आर प्लस 1, ये तो बन गया। और अब बटे में देखिएगा, बटे में सबसे पहले ए फैक्टोरियल एन प्लस 1 को लिखा मैंने, और ये दोनों को मैं बटे के बटे में लेके आ रहा हूँ, ला सकता हूँ बटे के बटे में। तो देखो बटे के बटे में लाने से आ जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस 2, एक तो ये बन गया। उसके बाद फिर फैक्टोरियल ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस 1, ये बटे के बटे में लेके आ गया, तो उससे देखो ये फिर से सूत्र बन गया। तो ये हो जाएगा 2 एन सी आर प्लस 1, और बटे में देखिएगा ये बन गया है एन प्लस 1 सी आर प्लस 2, ये फिर से हमने सूत्र बना लिया। उसके बाद अब हम इसको फिर से दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं, देखो तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ से 2 एन सी आर प्लस 1 तो वैसे ही रहने देते हैं, बराबर 2 गुणा एन सी आर प्लस 1, ठीक है, इसको तो वैसे रहने देते हैं। और बटे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, बटे वाले को हम लिख सकते हैं एन सी आर प्लस 1 और प्लस हो जाएगा एन सी आर प्लस 2। सूत्र कौन सा लगाया, जो थोड़ी देर पहले लगाया था, इस सूत्र का प्रयोग किया हमने, लिख दिया इसको मुख्य उदाहरण में। इस सूत्र को देखिए ध्यान से, एन सी आर प्लस 1 क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 के बराबर। तो इसकी सहायता से ये इस प्रकार बन जाएगा। अब अगर देखें तो सारे मान हमारे पास आ चुके हैं, ये है 2 एन सी आर प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, A2 के। बटा वाला देखिएगा, ये भी किसके बराबर होगा, एन सी, ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये बन गया A2, जो ऊपर बना वही बनेगा, प्लस ये बन जाएगा हमारा आर प्लस 2 है तो ये A3 बन जाएगा। तो ये हमारा 2A2 बटा A2 प्लस A3 आया है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ भी 2 नहीं है, 2 विकल्प तो हमारे गलत हो गए। यहाँ पर है 2A2 और A2 बटा ये, तो ये विकल्प जो है हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प सी, ये सही विकल्प है और ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।